आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं ऐसे कलाकार से जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। रंगमंच हो, रेडियो हो, वॉइस ओवर हो, फिल्मों में एक्टिंग या डायरेक्शन हो या मिमिक्री हो, कहने का मतलब ये है कि यह मल्टी टैलेंटेड है, जिन्हें संस्था इंदोरियंस ने इंदौरी रत्न के सम्मान से नवाजा है। इनका नाम है संतोष जोशी। कला जगत में संतोष जोशी के नाम से हर कोई परिचित है। संतोष जी आकाशवाणी से रिटायर्ड हैं। आप सीनियर अनाउंसर रहे हैं। कई बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया है। तो आइए मुलाकात करते हैं संतोष जोशी जी से। नमस्कार, स्वागत है आपका मीट एक्सपर्ट में। नमस्कार, आपको भी पूजा जी और हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जोशी जी, आपकी फिल्मों में एंट्री कैसे हुई? मेरा काम और मुझे कहा कि भाई एक फिल्म बन रही है इम्तिहान करके, और उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल्स हैं, तो आप आओ देखते हैं कुछ। तो मैं दूसरे दिन गया, डायरेक्टर ने मेरा ऑडिशन लिया और इस तरह से मुझे सिलेक्ट किया। देखिए, फिल्मों में एंट्री ऐसी हुई मेरी क्या कि मैं बम्बई, मेरा आना जाना होता रहता था, और एक बार जब वहाँ बॉम्बे में गया था, चूँकि मेरा ननिहाल वहीं था, इसलिए आता जाता रहता था। तो एक बार चर्च गेट पे कॉलेज है, वहाँ पर एक प्रोग्राम में मैं परफॉर्म कर रहा था, मिमिक्री परफॉर्म कर रहा था। तो वहाँ विनोद खन्ना आए हुए थे एज ए चीफ गेस्ट। उन्होंने मुझे उसमें देखा और उन्होंने पसंद किया। इम्तिहान के अलावा आपकी और कोई फिल्में आई? हाँ, देखिए हुआ क्या कि इम्तिहान के डायलॉग लिख रहे थे B.R. इशारा जी। तो उन्होंने जब फिल्म के रश प्रिंट्स में मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बुलवाया और कहा कि भाई मेरी फिल्म में तुमसे एक कॉमेडी रोल करवाऊंगा। इम्तिहान में सीरियस रोल था, तो पता नहीं कैसे जज किया उन्होंने। तो इसमें फिर मैंने बाजार बंद करो में मैंने रोल किया, और उनकी 3 फिल्में और साइन की मैंने। तो बाजार बंद करो भी अच्छी फिल्म थी, वो रिलीज हुई थी। इस तरह से दूसरी फिल्म की। उसके बाद एक फिल्म मैं साउथ में करके आया, चेन्नई में AVM स्टूडियो में। उसके डायरेक्टर थे जिन्होंने जूली फिल्म का डायरेक्शन किया था, के सेतु माधवन। उनके साथ मैंने काम किया। 1 महीने में पूरी फिल्म तैयार हो गई थी। वो मैं साउथ का आपने जिक्र किया, तो किसी साउथ की फिल्म के हीरो के साथ आपने काम किया है? मैंने वहाँ पर कमल हसन के साथ एक फिल्म साइन की थी, जिसके लिए मुझे उन्होंने कहा था कि आप भरतनाट्यम का थोड़ा सा आइडिया लो, क्योंकि उनके साथ में रोल है। उसमें रजनीकांत भी थे, लेकिन उसमें अमिताभ भी थे। अच्छा। तो अमिताभ चले गए राजनीति में, तो इसलिए वो फिल्म रुक गई, वो आगे बन नहीं पाई। लोग रेडियो से फिल्मों की तरफ जाते हैं, आप फिल्मों से रेडियो की तरफ आ गए, ऐसा कैसे हुआ? देखिए, ये भी कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये बाजार बंद करो जब कंप्लीट हुई थी, उसके बाद मुझे वहाँ टाइफाइड हुआ, मैं बीमार हुआ, और वो पैराटाइफाइड ने काफ़ी तकलीफ दी मुझे। तो मुझे एडमिट किया वहाँ पे नर्सिंग होम में इशारा जी ने, और सारा ट्रीटमेंट हुआ मेरा, लेकिन मैं कमज़ोर बहुत हो गया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप किसी ड्राई प्लेस में जाके रहो, क्योंकि आपको ईओसिनोफिलिया ज़्यादा बढ़ गया है इसमें। तो मैं इंदौर आ गया। उसी वक्त यहाँ आकाशवाणी में पोस्ट निकली, तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। तो इस तरह से मैं आकाशवाणी में आ गया। तो आकाशवाणी में आया तो फिर मैं आकाशवाणी का होके रह गया। बहुत बढ़िया। मतलब एक्टर तो आपको कैसे भी बनना ही था। इधर ही। हाँ, पहले ये था कि भाई विजुअल में आप एक्टिंग कर रहे हैं, अब आप साउंड में एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, पर रेडियो से मैंने सीखा बहुत, क्योंकि फिल्म एक अलग माध्यम है और रेडियो एक अलग माध्यम है। रेडियो में हमें सिर्फ आवाज़ से सब कुछ दिखाना पड़ता है, वो एक अलग विधा है, वो थोड़ी कठिन है। विजुअल में तो दिखाई देता है, लेकिन ये रेडियो में करने का एक अलग मज़ा आया। तो जोशी जी, बॉम्बे में फिल्मों के अलावा आपने किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट किया है और कुछ काम किया है? हाँ, देखिए, अब क्या था, बॉम्बे में स्टैंड करने के लिए फाइनेंशियल ज़रूरी भी थी। तो मैंने पंकज उधास के ग्रुप में मैं था, मैं मिमिक्री करता था और उनके शो को एंकरिंग भी करता था। और एक एड एजेंसी थी, उसमें मैं एड एजेंसी में मैं वॉइस देता था। तो डेली मुझे जाना होता था कि क्या क्या ऐड है वो करना है। इस तरह से मैं स्टेज और रेडियो वहाँ पे इस तरह से जुड़ा रहा। एक विविध भारती से वहाँ से प्रोग्राम होता था कि कोको मार्टिन फुलवारी, उसमें मैं गाता था। अच्छा। सिंगिंग करता था। इस तरह से वहाँ पर मैं आप साइड में काम करता था। मतलब लगातार आप कला की जगत से जुड़े रहे हैं। हाँ, इसमें एक बात और है कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा। फिल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था इम्तिहान में, तो मेरा असिस्टेंट का काम भी होता था। जब वो नहीं होता था तो एक्टिंग होती थी, और फ्री होता था तो असिस्टेंट का डबल रोल निभा रहे थे आप। जी। मेरे जीवन में 3 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि लता मंगेशकर जी और विनोद खन्ना और अशोक कुमार, जो एक वेटरन बहुत बड़े कलाकार थे, इन तीनों से मेरी मुलाकात ऐसे समय हुई जब उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा, और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की और बहुत कहा कि नहीं, आप आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा करते हैं आप। तो दिल से की हुई एक प्रार्थना किसी बड़ी सेलिब्रिटी से मिलती है ना, तो वो जो एक एहसास होता है खुशी का,
वो मुझे लगता है उससे बड़ा सर्टिफिकेट और कोई हो ही नहीं होता सकता। हो नहीं सकता, इन लोगों को कभी नहीं भूल सकता इसके लिए। हाँ। जोशी जी, अब तो आप आकाशवाणी से रिटायर्ड हो चुके हैं, तो अभी क्या गतिविधियां चल रही हैं आपकी? देखिए, मैंने आकाशवाणी से जब रिटायर हुआ था तो मैंने रेडियो फिलीपींस ज्वाइन किया था। जी। तो फिलीपींस रेडियो के लिए मैं यहाँ से प्रोग्राम बना के, नाटक और दूसरे प्रोग्राम बना के फिलीपींस भेजता हूँ, और वहाँ से वो ऑल ओवर इंटरनेशनल रेडियो है, वो सब जगह उसका प्रसारण होता है। और उसके अलावा यहाँ स्टेज है, मैं थिएटर भी करता हूँ। एक मालवा थिएटर करके हमने एक थिएटर शुरू किया था, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, डायरेक्टर का डायरेक्शन देता हूँ, कभी कभी रोल भी कर लेता हूँ जब मूड होता है। और इस तरह से कुछ ऐड फिल्में चलती रहती हैं, कहीं वॉइसिंग चलती रहती है, कहीं वॉइस देता रहता हूँ। कुछ इस तरह से एक छोटी शॉर्ट फिल्में लोग बनाते रहते हैं यहाँ पर, वो बुला लेते हैं मुझे। तो ऐसे करके यहाँ मेरा काम कुछ न कुछ चलता रहता है। कुछ ज़रूरी होता है तो मुंबई में जाके मैं करके आ जाता हूँ। इस तरह से काम चल रहा है। ये बात तो हुई आपकी गतिविधियों की, और अभी थोड़ी देर पहले आपने बातों में जिक्र किया था कि आप मिमिक्री भी करते थे, तो क्या आप किसी की मिमिक्री करके अभी हमको बता सकते हैं? देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा था जी। कि एक फिल्म आई थी जिंदा दिल, ऋषि कपूर और नीतू सिंह की। उसमें प्राण साहब थे जी। तो प्राण साहब का एक्सीडेंट हो गया था, पैर में तकलीफ हुई थी, तो वो डबिंग में नहीं आ पा रहे थे। अच्छा। तो उसकी फिल्म की एक सीन की डबिंग रह गई थी। तो उसके डायरेक्टर थे सिकंदर खन्ना, वो जानते थे मुझे, तो उन्होंने मुझे CS दुबे के थ्रू बुलवाया। CS दुबे मेरे पड़ोसी थे, फिल्मों में काम करते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी बात है, तुम मिमिक्री करते हो तो प्राण साहब की अगर आवाज़ कर सको तो एक सीन है हमारा, वो कर दो तो हमारा खर्चा बच जाएगा, स्टूडियो बुक पड़ा हुआ है। हाँ। तो मैंने उनकी डबिंग उसमें कर दी प्राण साहब की। आप करके बताएंगे? प्राण साहब बहुत अच्छे कलाकार हैं, मुझे बहुत पसंद है, और मुझे जब दिल से कोई बहुत पसंद होता है तो उसी की मैं नकल कर सकता हूँ। प्राण साहब का लोगों को, चूँकि डायलॉग सुनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा है पुराना, तो लोगों को समझ में आएगा। एक बॉबी फिल्म आई थी जी। उसमें वो अमीर इंसान बने थे कि जिनका बेटा एक लड़की से प्यार करता है, उसके पिताजी वहाँ आते हैं कि मेरी लड़की और आपका लड़का प्यार करता है, इनको लगता है पैसे के लिए आए। हाँ। तो वो प्राण साहब कहते हैं, मिस्टर ब्रेगेंजा, दरअसल आपने कुछ ऊंचा ही ख्वाब देख डाला, लेकिन मुझे बेहद अफसोस है कि ये पूरा नहीं होगा। राजा मेरी सारी जायदाद का वारिस है, लेकिन अभी बच्चा है। बेवकूफ़ परिंदा दाना तो देखता है लेकिन फंदा नहीं, और फिर जैसा खूबसूरत फंदा आपने डाला है, कोई और घर तलाश कीजिए मिस्टर ब्रेगेंजा, कहीं और जाइए। बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा था बिल्कुल प्राण साहब ही बोल रहे हैं। थैंक यू। प्राण साहब के अलावा आप किसी और की आवाज़ सुना सकते हैं हमें? देखिए, मैंने कहा था मैं जिससे बहुत प्रभावित होता हूँ, हाँ। है ना। एक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं संजीव कुमार जी। बहुत ही सहज रूप से उनकी आवाज़ आती है, और उनका मैं एक डायलॉग सुनाता हूँ आपको। खुराना, मैं ये जानता हूँ कि इसके पीछे किसका हाथ है। जिस दिन पता चलेगा उस आदमी को मेरे पास पकड़ के लाना। ये बिजनेस नहीं, कुछ और कर रहा है। चलो, ये तो बहुत बढ़िया है कि आप इतने सारे लोगों की मिमिक्री कर लेते हैं, और ये शायद आई थिंक गॉड गिफ्ट ही होती है। हाँ, शौक था बचपन से, जो प्रोफेशन बन गया। मतलब बचपन से मैं बहुत करता था लोगों की नकलें, लोगों की, किसी कोई रिश्तेदार घर में आया तो गया, बाद में उसकी नकल करता था, ऐसे बोलता था, मतलब ऐसे काफ़ी डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी कि बड़ों की नकल करता है। सही है। लेकिन इस तरह से वो शौक डेवलप होते इस शौक ने एक प्रोफेशन का रूप लिया। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज की जनरेशन को, जो कि वॉइस ओवर की दुनिया में जा रही है या एक्टिंग की दुनिया में जा रही है, तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए पूजा जी, ऐसा है कि बहुत बड़ा ज़हीन प्रोफेशन है ये, आवाज़ का, मतलब जो है बड़ा डेलिकेसी है इसके अंदर। तो मेरा ये कहना है कि हमारे युवाओं से कि ज़रूर वो काम करें जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अपनी भाषा को कभी भी भ्रष्ट न होने दें, और भाषा को सुधारें। पहले भाषा सही बोलें, वो जब आपका उस पर मास्टरी हो जाती है फिर वॉइसिंग करें। केवल वॉइसिंग करने से काम नहीं होता है, आपको भाषा के साथ एक एक शब्द से आपको जुड़ना पड़ेगा, एक एक वर्ड से आपको प्यार करना पड़ेगा, तो आप ठीक से उसको बोल पाएंगे। लगता है कभी कभी कोई बोलता है तो हमें लगता है कि ये बोल रहा है तो अच्छा क्यों लग रहा है, वही चीज़ दूसरा बोल रहा है, हाँ। है, लेकिन वो एक का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सही है। वो जुड़ गया है उससे। तो जुड़ने पर ही है सब कुछ। हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको भी पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ आपको भी और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, कि उन्होंने आज हमारे साथ इतनी देर तक ये टाइम बिताया और हमारे बारे में जाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।